किया है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एवरीथिंग, माय फेवरेट मिसेस हसमत। कैसी हैं आप? थैंक यू, माय फेवरेट। गोश्त जीने बहुत प्यारी नजर ना लगे, बहुत प्यारी लग गई है ना, देखे मेरा जुकाम ही नहीं रुक रहा। बेटा ये जिंदगी का एक हिस्सा है ना, ये चीजें आती जाती रहती, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी, बात मान लो। बात मान लो, मुझे सच में हर दफा आके कहती है ये इलाज तुम स्टार्ट करो, 20 दिन है, सिर्फ 20 दिन है ना, और बस मेरी जो लेजीनेस है ना, कि वो लेजीनेस करने नहीं देती इलाज। अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आपका कुछ नहीं बनने वाला, आप फिर टिप्स लिखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, अगर कुछ करेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आज हम बात करने लगे हैं धनिए पे कि धनिए के क्या फायदे और किस तरह, जो आजकल वैसे रायते में तो हर वक्त ही होता है। धनिए के इतने ज्यादा फायदे हैं कि आज के दिन पूरा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बता देती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत सस्ती हदीस शरीफ है कि जो सब्जी या जो फल सस्ता हो और मौसम का हो वो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। उस मौसम की, जैसे आपको एलर्जी है, इसमें भी धनिया बहुत अच्छा है। अच्छा, इस गर्मियों में सर बहुत चकराता है, नक्सीर फूटती है, सर में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मर्दों की बीमारियां जिसे जरियान या सुजाक कहते हैं, और औरतों की बीमारियां, मैंने बड़े बड़े वो लिखे हुए हैं क्योंकि इतना ज्यादा है कि मैं भूल ना जाऊं। हमारे साथ एक कॉलर है, हम पहले इनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा बात कर रही है मुजफ्फराबाद जी, फातिमा बात कर रही हूँ। मैंने सुबह से आपका मुजफ्फरगढ़ से। सबसे पहले आपने एक बहुत अच्छे गेस्ट बुलाए हैं आज। ये जो कलर थेरेपी है बहुत जबरदस्त एक टेक्निक है, मुझे आज पता चला है इसका। अच्छा, क्या बात है। और दूसरा मिसेस हशमत से भी मैंने एक क्वेश्चन करना था कि मेरे ये ना पिंपल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, उसके लिए जब इस तरह का मौसम आता है ना, जैसे आपको पता है इधर मुजफ्फरगढ़ में गर्मी बहुत होती है, तो उसका प्रॉब्लम हो जाता है। एक मुझे उसका बता दीजिएगा, और जो आपका टॉपिक है सबसे ज़बरदस्त तो वो है, मैं आप उस पर बात करना चाहूँगी। जी जी ज़रूर बताइए। आप हमेशा बहुत यूनिक टॉपिक लेकर आती हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि जो आपने बात की है वो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने बच्चों को ना गैजेट्स पकड़ा के, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आईफोन्स हैं और उनकी सारी लाइफ हमने तबाह करके रखी है। बिल्कुल ऐसा ही। उन लोगों को सारा का सारा हमें जो बच्चों को देना चाहिए वो है बुक्स, जो बेटर रीडिंग के लिए, ताकि उनके अंदर रीडिंग स्किल्स डेवलप हों और वो आगे जाके पढ़ सकें। और दूसरी जो चीज़ है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ जो अब बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो गई हैं, जैसे फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह, जिनसे उनकी सही ग्रोथ होगी, वो उसकी तरफ उनको इनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ और कम जो है टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छी बात की आपने जी। धनिया की, अच्छा, बहरापन, अच्छा, मुंह से राल टपकना, भूख बढ़ाने के लिए, डकार जिनको आते हो, अच्छा, जिनके कान हाजमे के लिए, हाँ, जिनकी नाक से बदबू आती हो, जिनके मुंह से बदबू आती हो, दिल की धड़कन, मर्दाना बीमारियां, बवासीर का खून, ये तो अभी मैंने सिर्फ बड़े बड़े आपको बता दिए। इसका इन सब चीजों का इलाज, अच्छा, इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल अभी बताती हूँ। जैसे सर का दर्द या नींद ना आना, ये गर्मियों में आम बीमारी होती है। आंखों के सामने अंधेरा आना, मिर्गी में जिनको दौरे पड़ते हैं, मीठी चटनी और बासी रोटी। अच्छा, अब इसकी मीठी चटनी कैसे बनाओगी? चीनी डाल? नहीं, हरा धनिया और उसमें आलू बुखारा ये पका ले, सही, फिर उसमें गुड़ या मिश्री डाल ले, बड़े मजे की चटनी होती है। उसके साथ आप रोटी खाएं। मिर्गी के मरीज को तो वैसे भी बासी रोटी सुबह पकाए तो शाम को दे, शाम को पकाए तो सुबह को दे। अच्छा, और इसके साथ इलायची और सौंफ का कावा पिए। अच्छा, जबरदस्त। दौरे पड़ेंगे जरूर, लेकिन उसमें वक्फा बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा। और ये जो बाकी आपका सर दर्द, नींद ना आना या आंखों के सामने अंधेरा, मिर्गी का कंप्लीट इलाज है? मिर्गी का कंप्लीट इलाज बिल्कुल है, लेकिन वो हर 3 महीने के बाद ईजीजी कराना पड़ता है कि आपके मेंटल का, दिमाग का वो सेल कंप्लीट हुआ या नहीं। अच्छा, हाँ जी, सही। अच्छा, फिर इसके बाद गंजपन, आजकल हर बंदा गंजा है, बंदी भी गंजी हो गई है, किस्म किस्म के डाई लगाते हैं, हेयर कलर लगाते हैं, किस्म किस्म के शैम्पू, मर्दों के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से आप धनिया पीस के उसका पानी लगा दें। कितना आसान इलाज है और कितना सस्ता इलाज है। बिल्कुल सही। छींके, अभी आपको भी छींके आ रही है उसकी वजह से, इसको पीस के गरम पोटली बना के आप सूंघ लें, आपकी छींक रुक जाती है। अच्छा, कितना आसान है ये। आंखों का दुखना, इसका रस आंख में टपकाएं। अभी गर्मियों में अक्सर अशोबे चश्म की बीमारी फैल जाती है, हर एक की आंखें सुर्ख, उसमें ये बड़ी सफाई से इसका रस निकाल के आंखों में पानी टपका दें, ठीक, इसका इलाज हो गया। जबरदस्त। बड़े फायदे की ये बात है कि ये सब्जियां हैं, स्ट्रॉन्ग सोर्स है विटामिन सी का,
फायदा नहीं है, देयर इज नो साइड इफेक्ट। There's no side effect, exactly. अच्छा, आंखें दुखना भी बता दिया। नक्सीर के लिए गर्मी होती है आज गर्मी होती है तो इसका पानी टपका दें। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो इसको खुश्क अच्छी तरह पीस के दुपट्टे से छान के नाक में टपका दें, डाल दें, बर्फ कर दें, यानी फूंक मार दें। अच्छा, इसी तरह हलक में फूंक मारेंगी तो बच्चों के टॉन्सिल्स ठीक हो जाते हैं। अच्छा, जबरदस्त। ठीक, तो बड़े आसान तरीके। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको मजीद भी कुछ इसी बारे में बताते हैं। मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हम आपको चंद और फवायद बता सकते हैं अभी धनिए के, क्योंकि मेरे पास टाइम बड़ा कम है, तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी, मुंह की बदबू के लिए आप धनिए के पत्ते वैसे ही चबा लें। बाज लोग कहते हैं हम प्याज इसलिए नहीं खाते कि हमारे मुंह से बू आती है। दोपहर को जो इंसान प्याज खाता है उसकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि हकीम सही कहते होते थे कि मैं नहीं मानता कि जो दोपहर को खाना प्याज खाए वो बीमार हो जाए। अच्छा। फिर कहते थे मैं नहीं मानता जो रात को प्याज कच्चा खाए वो ठीक कैसे रहे, रात को जहर होता है। दिन को प्याज और प्याज ताज़ा खाना चाहिए, दिन को ज़रूर खाने में प्याज शामिल करें। कहते हैं रिफाइनमेंट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। अब हम बर्गर वाले लोग हैं, मेयोनीज वाले सैलेड बन गए। जो सादा चीज़ें थी गर्मियों में प्याज में थोड़ा सा सिरका डाल के वो खाएं, आपका मैदा, आपका हाजमा, आपके पेट के कीड़े, आपका कब्ज कुछ भी नहीं रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहेगा। इतना फायदा है। कहते हैं कि इवन जब आप कुछ होती है ना खवातीन जो कहते हैं मैंने गार्लिक नहीं, क्या क्या कहते हैं, लहसुन मैंने जो है नहीं साफ करना क्योंकि फिर हाथ से स्मेल नहीं जाती। उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा धनिया जो है उसके ऊपर रब कर ले फिंगर्स में तो स्मेल चली धनिया कर लें, नमक लगा लें, मकई का आटा लगा लें। आप इन सब चीज़ों से एक और चीज़ है, अभी मेरे सिरका लगाने बिल्कुल स्मेल खत्म हो जाती है। आप प्याज खाने के बाद चंद दाने आप धनिया के चबा लें, आपकी स्मेल खत्म हो जाती है, लेकिन खाएं ज़रूर। दांत के दर्द के लिए, दांत की डिके, ये जो कैविटीज़ बन जाती है उसके लिए प्याज बेहतरीन है, लेकिन ऊपर से आप ये खा लें क्योंकि आपकी यहाँ से यहाँ तक की सारी बीमारियाँ गई। अच्छा, हाफजे के लिए, मुँह की बदबू के लिए, जिनकी राल टपकती है उनके लिए एक हिस्सा धनिया और आधा हिस्सा हरीड़ ये पीस लें और हर खाने के बाद आधा चम्मच लें। और अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है तो और ब्लड प्रेशर नहीं है तो थोड़ा नमक भी मिला लें, काला चूरन सा बन जाता है। अच्छा। बहुत रिलैक्स रहोगे और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती। अच्छा, और इसको डेली बस रूटीन में खाते रहिए, तो खाना ही है। अगर खुश्क है तो खुश्क खाएं, ताज़ा है तो ताज़ा खा लें। जबरदस्त, दोनों का फायदा एक जैसा है। ठीक है। अच्छा, भूख बढ़ाने, खुनाक एक बीमारी जिसको इंग्लिश में डिफ्थीरिया कहते हैं। अच्छा, डीपीटी के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाते हैं। अच्छा। ये इतनी बुरी बीमारी, उसे मर जाता है, गला बंद हो जाता है। अच्छा। उसके लिए धनिया बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, इसका अगर आप मेथड बता दें कि किस तरह खाना है, उसके बाद मेरा टाइम बड़ा कम रह गया है। धनिया खुश्क एक हिस्सा, 5 हिस्से साबुत मसूर ये पीस लें और फिर इसको पानी में उबाल लें, फिर इसके गरारे कर लें। ठीक, जबरदस्त। भूख बढ़ाने के लिए अक्सर बच्चे नहीं खाते। सही। 2 बड़े चमचे धनिया का पानी पिला दें। ठीक है। आज के लिए जो है हम आपको इतनी ही टिप्स बताएंगे। धनिया को जैसे हमने कहा आगे फिर डकार अगली दफा जो है हम आपको इसके आगे का बताएंगे, भूख किस तरह बढ़ानी और फिर उसके बाद हजम कैसे करना है, ये हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे। थैंक यू सो मच अब्बास साहब, आप हमारे पास आए। थैंक यू माय डियर, इट इज ऑलवेज वंडरफुल हैविंग यू। आपको मैं जाने नहीं दे रही, आप दोनों ने भी मेरा इलाज करना है। आप लोग जो है हैव अ वंडरफुल वीकेंड। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छी अच्छी बातें कीजिएगा, अच्छे अच्छे काम कीजिएगा इस वीकेंड पे भी। और वैसे भी जिंदगी में महकती मॉर्निंग महके हर पल जिंदगी। आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मुलाकात होगी अब मंडे को।